एक सवाल पूछा है कि जो लाइक है, लाइक के बगल में गाइस हम क्या क्या लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं जेरंड। जेरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस ING. आईएनजी। एनजी। जैसे हम लगा सकते हैं लाइक ईटिंग, हम लगा सकते हैं लाइक Like कुकिंग, cooking, लाइक like watching. स्विमिंग या लाइक वॉचिंग, ये लगा सकते हैं। अब हम इसको टेंस पे डाल के देखते हैं। आपको पता है कि लाइक जो ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट सूट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू सूट नहीं करता, पता है ना, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं। यस जी सर। सर। Yes, sir. तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चाय बनाना पसंद है, यानी कि मैं पसंद करता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ मतलब आई लाइक, हो गया। अब चाय बनाना, तो यहाँ जो वर्ब बनाना है उसको आईएनजी में दिखाओ, आई लाइक मेकिंग टी। मेकिंग टी। टी Sir, I like preparing tea. चलेगा जी, प्रिपेयरिंग मेकिंग कोई वर्ब कुछ भी हो, आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा मैं वो दिखा रहा हूँ। ओके, मैं बोलूँ कि Sir, जी I like to make tea. जब तक टीचर का लेक्चर ख़त्म ना हो कृपया होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, Okay, sir. लेट मी कंप्लीट, मैं आऊँगा, आराम से देखिए। मैं कहता हूँ जी मुझे टीवी देखना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टीवी। ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा। अब अगर मैं इसका नेगेटिव करूँ तो नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, जेरेंड को फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर लिख देता हूँ जेरेंड। जेरेंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, एक मिनट जरा, वर्ब प्लस आईएनजी को किसी टेंस से, किसी सब्जेक्ट से या किसी जेंडर से लेना लेना देना नहीं है, नहीं है। ठीक है। ये हर सूरत में सेम रहेगा। सेम मतलब वर्ब प्लस आईएनजी ING रहेगा, बदलेगा नहीं, याद रखिए, बदलेगा नहीं। भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए जेरेंट जेरेंट ही रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है, चाय बनाना पसंद नहीं है, तो मैंने बोला आई डोंट लाइक मेकिंग मेकिंग टी। टी। भाई सोनिया को चाय बनाना पसंद नहीं है, तो सोनिया डजंट लाइक मेकिंग टी। मेकिंग टी। अब कोई बोले कि आइला डजंट आया सर, डजंट के बाद आईएनजी, ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया ये जो मेकिंग है जेरेंड है बाबा। डजंट अपने बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लाइक है ना हमारा फर्स्ट फॉर्म, दिख रहा है ना, ये देखो, डजंट लाइक, डजंट गो, डजंट कम, ये लाइक बरोबर है एकदम डजंट के बाजू में। ये लाइक अपने बगल में जेरेंड ले सकता है, और जेरेंड किसी सूरत में नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी टेंस हो। जैसे मुझे चाय बनाना पसंद नहीं था, अगर मैं पास्ट टेंस भी कर दूंगा ना तब भी पता है क्या हो जाएगा, आई डिडंट लाइक मेकिंग टी। Making. मेकिंग टी। टेंस कोई भी हो, मेकिंग नहीं बदलेगा। मुझे चाय बनाना पसंद नहीं होगा फ्यूचर में, आई विल नॉट लाइक मेकिंग टी। Making. मेकिंग टी। मेकिंग टी बदल नहीं सकता जी। मैडम जवाब मिल रहा है आपको? हेलो जी, जी सर, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम जी। अच्छा, दूसरा है कि लाइक अपने बगल में इन्फिनिटी भी लेता है। इन्फिनिटी समझते हैं क्या होता है? टू, टू प्लस टू प्लस वर्ब। वर्ब। मतलब ये बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहते हैं इसको। तो उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे चाय बनाना पसंद है, आई लाइक टू मेक टी, ठीक है ना। तो अगर मैं नेगेटिव कुछ भी करूंगा, इन्फिनिटिव भी नहीं बदलता है, सेम रहता है, पता है ना। कहीं पर लिख देता हूँ एक नोट लिख देता हूँ, इन्फिनिटिव भी किसी भी टेंस, सब्जेक्ट या जेंडर के हिसाब से नहीं बदलता है। मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूँ, मैं बोलूँ यार मेरी माँ को चाय बनाना पसंद है, तो माई मदर लाइक्स टू मेक टी। देख रहे हो, ये टू में कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, इम्पॉसिबल है। अगर नेगेटिव कर दूँ,
सोनिया को चाय बनाना पसंद नहीं है, तो सोनिया डजंट doesn't लाइक like to make tea. ये है। तो हम जिस दिन पढ़ेंगे ना जेरेंड और इन्फिनिटिव, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि ऐसा कब हम सिर्फ इन्फिनिटिव लगाएंगे, कब हम सिर्फ जेरेंड लगाएंगे, वो पढ़ेंगे। फिलहाल सवाल का मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू सर। जी सर आई हैव अ प्रॉब्लम, एक डाउट था सर। जी। जैसे मैं वहां 2 बार जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर, तो ये सही है? ये गलत है। ओके सर। आई हैव बीन देयर Been ट्वाइस। there, two twice. ट्वाइस कह लो या 2 टाइम्स कह लो, है ना? ये ओके करेक्ट सर। है, ये करेक्ट जी। है। हाँ, पास्ट में हो जाएगा आई वेंट देयर 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आई वेंट देयर। सर ओके जाने के लिए सर बीन का यूज करते हैं, ये शायद ये वो लेक्चर थोड़ा सा देते कंफ्यूजन रहता है। हाँ सर आपने दिया है, पर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि बीन कब लग जा रहा है और गॉन। एक ही इसका लॉजिक है कि आप प्रेजेंट में कहीं पर हो, एक मिनट प्रेजेंट में कहीं पर हो और कह रहे हो कि मैं फलाने जगह 2 बार जा चुका हूँ, 2 बार जा चुका हूँ। इसका मतलब कि अभी आप कहाँ पर हो? अभी तो आप कहीं नहीं गए ना। यस सर। प्रेजेंट में आप कहीं पर हो, जैसे आप यहाँ पर हो और यहाँ पर आपका दोस्त है और आप बात कर रहे हो शिमला के बारे में। ये दोस्त कह रहा है पता है हम लोग शिमला जाएंगे आप कह रहे हो शिमला? 2 बार गया हूँ मैं। तो 2 बार गया हूँ मतलब कि अभी तो आप यहीं पर हो ना, यानी कि आप कभी गए होंगे, वापस आके अभी खड़े हो ना यहाँ पर, दिख रहा है? यस सर। तो जब इस तरह का एक्सपीरियंस बताना हो तो वहाँ गॉन नहीं बोलना पड़ता है, गॉन की जगह बीन बोलना पड़ता है। बस ये लॉजिक है। अगर मैं कह ओके, देता हूँ, थैंक यू सर। हाँ, अगर मैं गॉन बोल दूंगा तो गॉन का मतलब फिर यहाँ बंदा है ही नहीं ना, वो तो चला गया, वो शिमला में होगा फिर। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं यार मेरे पिताजी शिमला गए हैं, तो माय फादर हैज गॉन टू शिमला, मतलब ही इज नॉट अवेलेबल एट होम, ही इज इन शिमला Yes, नाउ, sir. यू नो, ये हो जाएगा। यस सर। ओके कई बार सिंस के बाद हमें एक सेंटेंस बोलना होता है, सेंटेंस बोलना होता है, और वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, कैसे आपको दिखाता हूँ। मैं तो ये कह दूंगा भाई कि जनवरी से और मंडे से और संडे से हो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब से, इसकी हिंदी क्या होगी? जब से मेरी शादी हुई है। अब वो शादी मेरा एक पॉइंट है, तो पॉइंट है मतलब मैं क्या लगाऊंगा? सिंस लगाऊंगा, और सिंस के बाद कौन सा टेंस चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे, जरा ट्रांसलेट करो, कैसे होगा? सिंस आई गॉट मैरिड। मैरिड। तो अब मुझे सिंस के बाद एक सेंटेंस बोलना है, जैसे जब से तूने मुझे प्रपोज किया। अब कैसे होगा बताइए? यू हैव बीन प्रपोज्ड मी। proposed me. अभी मैं कह रहा हूँ कोई हैव बीन पे मत जाओ, सिंस के बाद कौन सा टेंस मांगता है? पास्ट Past टेंस। Since you proposed me. यस, फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें हिंदी में चुका है और लिया है, दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इसको फॉलो करो। तो सिंस यू प्रपोज्ड मी। ओके, जब से मैडम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, कैसे होगा? पॉइंट हो गया जी। सिंस मैडम दैट लेडी होल्ड माय हैंड। ओके, Hold my सेकंड करना है मैडम, पास्ट इंडेफिनिट है। held, sorry. आप बोलो कि जब से मेरे पति ने मुझे वो गिफ्ट दिया है, तो कैसे हो जाए? पॉइंट बन गया मैडम। तो Since my husband gave me that gift. ओके, अजीत, जब से मैंने उस लड़की को गले लगाया है, अजीत, यू नो, कुछ भी, जब से मैंने अपने बेटे को डांटा है, Since I saw the boy. Since I scolded my son. जब से मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, Since I joined online classes. तो ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से कोई एक्शन अब तक हो ही रहा है,
तो हो रहा है मतलब हैव बीन और हैज़ बीन, समझ रहे हैं? अब लगाएंगे हैव बीन और हैज़ बीन, तो कैसे होगा इसको साबित करते हैं। तो सीन ये है कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये पॉइंट बन गया, एक्सीडेंट हुआ है, वो कार नहीं चला रहा है। अब बताओ, अब ट्रांसलेट करो कैसे होगा। Since he Since got he met he with got accident, he hasn't he driven. has He has he been has been drive a car. driving a car. He has been drive a car. car. Has been, तिकडे बघ पिक्चर मध्ये लिहिलंय का तुला? नहीं चला He रहा है। has not. he hasn't been been. driving. He hasn't been. अच्छा, तो अब हम नहीं करेंगे गई। कैसे, रुको रुको, करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको सिंस वाले को लास्ट में रखो, पहले क्या बनाओ, Okay. ही हैज़ He has He has not not been not been Driving driving a car Since he met since an accident. he met with an accident. with an accident. 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 अब जाकर क्या हो गया। अच्छा, जब से जब से मैंने उसको देखा है, उसको देखा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। I have been thinking. I I have have been been I thinking have about been him. thinking about her. I have been I saw her. about Thinking about him. since I saw her. since Since I I saw saw her. since I saw her. ओके, तो ये जो सिंस वाला है, मैं बार बार कहता हूँ कि सिंस के साथ, एक मिनट, हम पास्ट इंडेफिनिट जब लगाते हैं तो इसके बगल में हमारे को दो टेंस अलाउड है। कौन कौन सा टेंस अलाउड है? एक तो अभी जो हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, Continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो दूसरा टेंस अलाउड है वो अलाउड है प्रेजेंट परफेक्ट। दो टेंस के अंदर आप खेल सकते हो। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कैसे? अगर मैं बोलूँ कि जब से तुमने अपने बच्चे को डांटा है ना, उसने नाश्ता नहीं किया है, तो देखो, जब से तुमने Since अपने You बच्चे already को are. डांटा है, उसने नाश्ता नहीं किया है। He had not taken. He hasn't taken He breakfast hasn't since taken you breakfast scolded your son. Hasn't since I taken scolded this not is called her Since her you fast. scolded. ग्रामर का नियम आपको पता है since कि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले प्रोनाउन नहीं, सबसे पहले नाउन होता है। तो अगर मुझे ऐसे उठाना है कि उसने नाश्ता नहीं किया, तो ही मत बोलो, पहले बोलो योर सन, योर Okay, सन sir. हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट सिंस तुमने उसे Since डांटा है, सिंस यू स्कॉल्डेड older. हिम, सिंस यू स्कॉल्डेड, ऐसे करो। हम स्टार्टिंग में जब योर सन करेंगे तो ऑडियंस को पता चलेगा ना किसके बारे में बात हो रही है ना? और अगर मैं स्टार्टिंग में ही कह दूं कि ही हैज़ नॉट, कौन सा ही भाई? इसमें लाखों करोड़ों लोग ही है, कैसे पता चलेगा? Yes. संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आता है, सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा नहीं, ठीक है? Yes, sir. तो हमें पहले संज्ञा लगाना है। चलिए, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। आप अपने फैमिली में हो और फैमिली में आप किसी को ऐसे ही ताने दे सकते हो कि जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ, हाय तौबा, यू नो, अपना रोना है, तो ये टेंस आपको काम आएगा कि नौकरानी बन गई हूँ, जब से इस घर में आई हूँ नौकरानी बन गई हूँ। तो बन गई हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव Since I बिकम got मेड married. सिंस I have become married. I got Since married. I got married. since I got married, या since I came to this house, since I came to this family, you know, या since I became the part of this family. जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है, तो कैसे होगा? My life My life has has become hell. Become hell. my life has Since you become came in my has life. become Beyond. hell. since you Since came Since to you my Came in my came life. to my life. लाइफ मैंने के लिए इनटू ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि लाइफ के अंदर घुस गया ना वो, यू नो, इनटू लगा दो, सिंस यू केम इनटू माय लाइफ। तो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है
ये है। या यूँ कह लो कि जब से इसकी सैलरी बढ़ी है ये हमें भाव ही नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। तो उस बंदे का नाम देखो क्या है कि यू नो माई फादर, माई मदर, जिसका भी नाम है, जैसे कि माई नेबर हैज़ नॉट बीन भाव नहीं दे रहा, मतलब सही से बात नहीं कर रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है, कुछ तो ऐसा होगा। Importance. हाँ, केयर भी Ignoring. गिविंग अटेंशन, हैज़ नॉट बीन गिविंग अटेंशन जब से उसकी सैलरी बढ़ी है, सिंस ही इंक्रीज Increase. तो फिर सिंस हिज सैलरी Salary Increase. Increase. ऐसा करें। तो अब जरा आप अपने रियल लाइफ में जरा आइए और एक एक सेंटेंस बनाइए कि ऐसा क्या हुआ है जब से आपने ये किया तब से क्या क्या हुआ या क्या क्या हो रहा है, कुछ तो होगा। जैसे जब से आपने अंग्रेजी क्लास ज्वाइन की होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ तो फ़र्क पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ बनाइए, हो जाए जरा एक एक। आइए। I have been making food since I made. since I met, I have been making so friends since I joined this class. उनका फूड वाला गलत नहीं हो गया? क्या बोला था? हैव बीन मेकिंग फूड सिंस आई मेड, मतलब Yes, sir. मतलब क्या है इसका? तो लास्ट में सेकंड फॉर्म आएगा ना, मेक का मेड। कहना क्या, अपनी हिंदी तो बताओ, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ ना, मैंने गलत बोला। गलत बना दिया? सर एक मैं ट्राई करना चाहता हूँ। सर आई हैव बीन लिविंग पीसफुली सिंस आई लर्न टू बी साइलेंट। अच्छा है जी जी। थैंक यू सर। तो ये कैसे होगा? जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी सांसों में तुम, कैसे होगा ये? I have been seeing you. जब से मैंने देखा तुझे सांसों में तुम। You have been with me since Since you You have been In my heart. Have been in my breath. heart since I breath. saw you. In my breath. मेरे सांसों में तुम। अच्छा याद रखिए, अगर ये नाउन है तो इसको ब्रेथ बोलेंगे, वर्ब है तो ब्रीद बोलेंगे, तो यहाँ पर ये ब्रेथ होगा, ब्रीद नहीं होगा, ठीक है? Since I saw you. You have been in my breath since I saw. Since I saw you. अच्छा, आप गाने खुद बना सकते हैं, अच्छा है। ठीक है, तो जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, कैसे होगा? I have been I have been crying since I got married. I have been crying since I got married. married.